उत्तराखंड में बढ़ते तापमान और तेज लू की स्थिति को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए लू से बचाव और उपचार की तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से विशेष कक्ष बनाए जाए। इन कक्षों में ठंडे पानी, ओआरएस, आवश्यक दवाइयों और प्राथमिक उपचार की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में स्थिति को देखते हुए सभी प्रमुख अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। यहाँ लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड, 24 घंटे चिकित्सा सुविधा और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों को प्रतिदिन लू से जुड़े मरीजों की रिपोर्टिंग जिला मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पिए और हल्के और सूती कपड़ों का उपयोग करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति में लू के लक्षण जैसे तेज बुखार, चक्कर, उल्टी या कमजोरी दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सरकार के द्वारा जो हीट वेव को लेकर दिशा निर्देश हैं, वो अस्पतालों के लिए भी दिए गए हैं, अन्य सभी विभागों के लिए भी दिए गए हैं और सामान्य पब्लिक के लिए भी दिए गए हैं। तो जहाँ तक हम अपने स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, तो उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच और जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं, उन सभी में एक तो शीतल जो हमारा जो जल है, स्वच्छ जल है, उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा छायादार स्थान होने चाहिए मरीजों के जो आते हैं, कहीं पंजीकरण हो रहा है, कहीं लाइन में लगे हैं, तो वहाँ पे छायादार होना चाहिए स्थान हो जहाँ पे उनको बैठना पड़ रहा है या वेट करना पड़ रहा है। पंखे की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, वो सब व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। और तीसरा ये है जो हमारे वार्ड हैं, जिसमें कि मेनली अगर हम बात करते हैं लेबर रूम की बात करते हैं, जहाँ गर्भवती महिलाएँ आती हैं, बच्चों का वार्ड है या जो बुजुर्गों के वार्ड है, वहाँ पे भी जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, कूलर की व्यवस्था हो और संभव है तो एसी की व्यवस्था हो। मतलब टेम्परेचर वहाँ का जो है वो अच्छा रहना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए जिससे कि वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको परेशानी ना हो। दूसरा ये देख लें कि वार्ड है तो उसमें जो नेट है, हमारी जो खिड़कियों में जो नेट वो जाली जो है वो सही तरीके से लगी है, नहीं लगी है, टूटी तो नहीं क्योंकि इसमें मच्छर और मक्खियों का प्रकोप भी गर्मियों में रहता है, जिससे भी कई तरह की बीमारियाँ जो है वो रहती हैं। तो ये भी ज़रूर देख लें कि वार्ड में जो खिड़कियाँ हैं, उनकी जो जालियाँ वगैरह हैं वो सही हैं कि नहीं है। बिजली की व्यवस्था अपने यहाँ देख लें कि कहीं पे वायरिंग आपके यहाँ पे वो सही है, नहीं है। जो ट्रांसफ़ार्मर आपके यहाँ जो लगा है वो उस लोड के हिसाब से लगा है कि नहीं लगा है। अगर कम लोड का होगा, लोड ज़्यादा होगा तो आग लगने की संभावना रहती है। तो रेगुलर जो कहते हैं कि जो बिजली का इलेक्ट्रिक का जो ऑडिट है, वो भी उसमें समय-समय पे उसका निरीक्षण करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं।